अब देख सकते हैं कि वहां से बच्ची को उठाकर लाकर और यह जो है दोषी के घर है, मैं बताने का प्रयास करूंगा अपने कैमरा में, और यहाँ पर लाकर जो है उस बच्ची को साथ दुष्कर्म किया गया, जो कि बहुत ही घिनौनी कार्य किया है और कहीं से भी वो उसके लिए उचित कार्य नहीं था। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ग्रामीण काफी इकट्ठे भी हो गए हैं। मैं पूछने के प्रयास करूंगा कुछ ग्रामीणों से कि इन लोगों को क्या सूचना मिला, क्या जानकारी है। आइए मैं पूछने का प्रयास करता हूँ गांव का स्थानीय व्यक्ति से। चाचा नाम बताऊंगा कौन? हमारा नाम था ब्रज किशोर सिंह। यह जो घटना हुई, जो जानकारी मिली है, किस तरह की घटना है, बताएं इसको। अभी तो समाज से पूछिए, हम तो मंदिर पर थे, हम नहीं यहाँ थे। ठीक है, आप मंदिर पर थे, समाज देखा है, समाज बताएगा, मगर आपका समाज में किस तरह की घटिया घिनौना कार्य होता है, उस व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए? उसके उसके बकसना नहीं चाहिए। बाबा अपन नाम बताओ रुगा। घर जाना भाई, घर जाना बाहर। एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है और दुष्कर्म के बाद जो है कि उस व्यक्ति जो है घर छोड़ फरार हो जाता है। पुलिस वाले आकर और हर तत्व पर उसको खोजने की प्रयास कर रहा है, पर वो फरार चल रहा है। मैं कहना चाहता हूं सरकार से, जो नई नियम लगी है उसके तहत फांसी की प्रावधान है, और इस तरह की छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म करना यानी उसको लिए फांसी ही होना चाहिए। इसके लेकर इनको परिवार वाले लोग जो है कि हमसे बातचीत किए हैं और बोले हैं कि सर जैसे भी हो उसको फांसी की ही सजा मिलनी चाहिए। इन लोगों को फोन जाता है हम लोगों के पास, हम लोग पहुंचते हैं यहाँ पर, और यहाँ का जो भी स्थिति है, हालात है, उसको जांच पर रख कर जो है कि हम लोग ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट को बयान कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यह जो है कि ढाका प्रखंड अंतर्गत लगता है, क्योंकि हमें कैमरे पर नाम ग्राम के बताने के लिए मना किया गया है। इसके लेकर हम आप लोगों को बार बार समझाना चाहता हूं कि ढाका प्रखंड अंतर्गत ये जो है ग्राम है, और यहाँ इस प्रखंड के अंदर जो इतनी बड़ी घटियापना हुआ है, इसको लेकर हमेशा जो है प्रशासन अपनी तत्पर रहे और जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उसे न्याय हिरासत को लेकर भेजे। अपना नाम बताया जाए। मेरा नाम हरिशंकर सिंह है, रिटायर्ड पुलिस अफसर हूँ। जी जी सर, आप पुलिस में रहे हुए हैं और जो है कि इस कानून के बारे में भी आप समझ रहे होंगे, और इस प्रकार की 6 साल की मासूम बच्ची के साथ जो है कि रेप किया गया है, क्या होना चाहिए आप बताएं विस्तार से। वो तो अन्याय के प्रति अगेंस्ट टू द सोशल एंटी एंड ऑलवेज मोर देन एक्शन अबाउट देम एंड रिक्वेस्ट टू द हायर authority, DM, SP and following officers against to the social entry and always argument to that the higher authority. सर इस शब्द को हिंदी में भी बताया जाए कि कुछ श्रोता जो है हिंदी समझते हैं, जो समाज के अगेंस्ट में है, जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, उनके प्रति जो है उचित कार्रवाई होना चाहिए जहां तक हो। सर आप क्या समझते हैं, आपको हिसाब से क्या सजा होनी चाहिए? सजा तो उसको कठोर से कठोर सजा होना चाहिए। ये तो हमारे प्रधानमंत्री इसके पहले 4 महीना पहले इसका 5 साल के बच्ची 6 साल के बच्ची के साथ, तो उसमें उन्होंने खुद कहा है कि इसमें फांसी का सजा होगा। तो आप मानते हैं कि ऐसे व्यक्ति को फांसी ही होना चाहिए? फांसी होनी चाहिए। अपना नाम बताएं। मेरा नाम निखिल नीतीश हुआ। नीतीश बाबू, जो इस प्रकार की आपके समाज के अंदर, आप यहीं के रहने वाले होंगे, ढाका प्रखंड के ही, और इस तरह आपकी प्रखंड में एक इतनी बड़ी घटिया कार्य हुआ है, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप भी एक बेटी के पिता होंगे या बेटे के पिता होंगे? यह एक सामाजिक कुकृत्य है, समझे ना। ऐसा कुकृत्य तो नहीं होना चाहिए, लेकिन आज हमारे समाज में यह सब देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही निंदनीय है। और इसके पीछे शासन और प्रशासन दोनों की कमजोरी है। अभी तक तो गिरफ्तार हो जाना चाहिए आदमी। अगर प्रशासन उतनी ही मजबूत होती तो अभी तक यह जो दैत्य रूपी इंसान है अभी तक घूम नहीं रहा होता। यह प्रशासन की कमजोरी है और प्रशासन की मिली भगत भी है, जैसा हमको लग रहा है, नहीं तो अभी तक रिकवर हो गया रहता आदमी। और यह एक बहुत ही गंदा और निंदनीय कार्य है, जिसका व्याख्या तो अब अदालत ही करेगा
उसको क्या से क्या सज़ा होना चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट और सारे चीज़ एविडेंस के कारण ही होगा, इसलिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। सुना जा रहा है कि वो शिक्षक भी थे। हाँ, जो व्यक्ति- शिक्षक तो है। और शिक्षक इस तरह की घटिया घिनौना कार्य करे तो इससे बड़ा क्या होना तो चाहिए? आपको बताया ना कि सबसे बड़ा इस समाज पर प्रभाव पड़ता है इसका। समाज जो है, एक कहा जाता है कि शहरी क्षेत्र खुला रहता है, लेकिन हमारा जो ग्रामीण परिवेश है अभी इन चीज़ों से बचा हुआ था, लेकिन आज एक गरीब के साथ भी यह कार्य हो रहा है और कल किसी बड़े से बड़े आदमी के साथ भी हो सकता है। इसका मतलब यह है कि बहुत गंदा काम है, जिसको शासन और प्रशासन दोनों को भी चाहिए कि यह क्यों हो रहा है। और के पाठक जो अभी शिक्षा मंत्री मतलब शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, उनका तो नियम बहुत कठोर है। तो बच्ची तो पढ़ के आ रही थी, तो अब वो बताएंगे कि पढ़ के आ रही थी तो फिर रास्ते में कैसा उसका सुरक्षा होना चाहिए। यह तो प्रशासन से भी होना चाहिए सवाल जवाब कि बच्ची को सिर्फ स्कूल तक ही नहीं गाइड किया जाए, उसको घर तक भी गाइड किया जाए किसी भी बच्ची के लिए। हर लोग तो लेकर के दिन रात अपने बाल बच्चे को जाएगा नहीं स्कूल में, इसीलिए तो प्राइवेट में लोग पढ़ाता है। प्राइवेटाइजेशन क्यों इतना आगे फल फूल रहा है, इसी के लिए ना। वहाँ सेफ्टी है, सुरक्षा है, सब चीज़ है, और यहाँ सरकारी स्कूल में कोई सेफ्टी कोई सुरक्षा नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार को भी लापरवाही है इसके अंदर। दिस इज मोरल-लेस गवर्नमेंट। अभी तो बीजेपी में डबल इंजन की सरकार बन गई है, तो कुछ सुधार होनी चाहिए। घंटा इंजन है, सब डबल इंजन, सिंगल इंजन, फेल इंजन है, कुछ नहीं होता है। सब शासन प्रशासन सब मिला रहता है, इसको क्या आप कहते हैं? ऐसा कुकृत हो रहा है, ऐसे ऐसे मास्टर को बहाल करते हैं, आप क्यों करते हैं? पता नहीं है कि कौन क्या है। बहुत धन्यवाद सर। शुरू हो गया। अपना नाम बताएं। हमारा नाम नीतू देवी। नीतू जी, जो ये कल घटना हुई, कल घटना हुआ है तो इसको सब काट देना है। पी के किसी का बेटी बहन का इज्जत उतारेगी, इसको सफा काट देना है। अरे शराब नीतीश कुमार तो बंद कर दिया है बिहार में। शराब पी दिया तो यहाँ के लोग नहीं दिख रहे हैं शराब पिया है कि नहीं पिया है। कि रास्ता पर जो बच्चा चलेगा इसको क्या करेगा, और जो बच्चा पकड़ा जाएगा इसका रेप कर दिया जाएगा। यही अब सुन रहे हैं जो है महिला के बात, क्योंकि शराब के नशे में भी था। बच्चा को क्या करा, 5-6 आदमी बच्चा को पकड़, हम लोग का बच्चा भाग गया, तीसरा में इनका लड़की पकड़ा गया। नशा ऐसा रहेगा कि किसी बेटी बहन का इज्जत उतार देगा। जैसा आदमी का जिंदा सामने में 10 लोग के सामने में जिंदा खड़ा करके जला देना चाहिए। अब सुन रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ पर आक्रोश कितना है लोगों के अंदर। आक्रोश हो क्यों नहीं, क्योंकि एक 6 साल के बच्ची के साथ और उसको साथ जो है कि दुष्कर्म किया है, बहुत घिनौनी कार्य किया है। जो भी व्यक्ति किया है उसको लेकर फांसी की ही प्रावधान होनी चाहिए। रुपया दिखा दिखा के मेरी लड़की सबको चा कर रही थी, मेरी लड़की भाग गई। पंसाई इसका बाप दादा ने देखा हुआ है, दूसरा कोई नहीं देखा हुआ है पंसाई। हैं? इसकी माँ के, इसकी बहन के पास, इसकी मौगी के पास मेरी पति आ सकता है पंसाई देके। ये आक्रोश, काफी आक्रोश है। और जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं आपकी आक्रोश के अंदर ये लोग जो है कि काफी आक्रोश यहाँ पर बन रही है। और मैं कहना चाहूंगा कि जो इस तरह की घटना घटिया कार्य किया है उसको लेकर जो इस बच्ची को लेकर यहाँ पर काफी ही जो है ग्रामीणों के अंदर आक्रोश है। और मैं कहूँगा